बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, कुछ दिनों से मैं ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर जो अफ़गान मुहाजिरीन बैठे हैं उनके हवाले से मैं गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हमें जो अभी तक मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन चार ममालिक ने इन अफ़गान मुहाजिरीन को अपने अपने ममालिक में पनाह देने की पेशकश की है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने एक हज़ार फैमिली की ऑफ़र की है। कुछ लोगों का कहना है कि 500 फैमिलियों की ऑफ़र की है। बहरहाल ये बात चंद दिनों में आ जाएगी सामने। ठीक खुशाइंद है कि मतलब मजबूर लोग हैं, जो भी इनके मसाइल हैं, इनको रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो उसके लिए उन लोगों ने अपनी अपनी ऑफ़र्स दी हैं। इनमें कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक हकीकत का ताल्लुक़ है, ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। उधर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन का सिलसिला ताहाल जारी है और पाकिस्तानी वहाँ अफ़गानिस्तान में उन लोगों को पासपोर्ट के हुसूल के लिए उसकी जो फ़ीस है, जो मुहाजिरीन बैठे हैं इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी तौर पे तो कोई फ़ीस नहीं, लेकिन पासपोर्ट के हुसूल के लिए 500 से $2000 तक जो है ना वो हमें देना पड़ते हैं, तब जाकर हमारा जो है ना वो पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट के बाद फिर सिलसिला आ जाता है वीज़े का। तो वीज़ा पहले मैंने आपको बताया था कि $500 तक कीमत वीज़े की पहुंच गई है, जो कि कहा जा रहा है कि सरकारी तौर पे इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन एजेंट जो हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के एजेंट हों, चाहे वो पाकिस्तान के एजेंट हों, कोई भी हों, वो वीज़े का अब $500 से बढ़ाकर $800 तक वसूल करने लगे हैं। तो आसानी से जो लोग आ जाते हैं, तुरखम बॉर्डर से जो है ना वो मोस्टली लोग आ रहे हैं वीज़े के थ्रू, और चमन बॉर्डर से मोस्टली लोग आ रहे हैं बग़ैर वीज़े के। इन मुहाजिरीन का कहना है कि चमन बॉर्डर से कोई एक $1000 तक जो है ना वो हमें फ़ी कस देना पड़ता है, फिर हमें इधर आने दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि एक हज़ार अफ़गानी करेंसी जो है वो देना पड़ती है, तब हमें इस मुल्क में पाकिस्तान में आने दिया जाता है। और इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के सफारत खाने के अलावा वहाँ किसी और मुल्क का सफारत खाना नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा प्रेस क्लब के सामने कि फॉर्म जो है ना वो फ़िल किए जा रहे थे। तो मैंने मालूम किया कि ये क्यों फ़िल किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स अब जिन ममालिक ने ऑफ़र की है तो उन्होंने अब डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो ये लोग अब फॉर्म फ़िल करके उन ममालिक को अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे। तो इन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ प्रेस क्लब के साथ ही एक छोटी सी मस्जिद है, वापडा की, उसको छोटी मस्जिद भी बोलते हैं, उसमें बाकायदा वहाँ इन्होंने एक ऑफ़िस टाइप ख़ैमा लगाया हुआ है, जगह बनाई हुई है, जहाँ इन्होंने लैपटॉप और कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें रखी हैं। और मालूम ये भी हुआ है कि वहाँ UNHCR, यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज़, उनके वहाँ जो आर्जी तौर पे इन्होंने ऑफ़िस बनाया अफ़गान मुहाजिरीन ने, वहाँ उसका नुमाइंदा भी होता है, जो एक दूसरे से मुशावरत के बाद वो फॉर्म फ़िल करते हैं, और वो फॉर्म फ़िल करके जो यहाँ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने हैं वहाँ भिजवाए जाएंगे। जो भी उसका प्रोसेस होगा उसके बाद फिर जिन लोगों के नाम होंगे और जिन्होंने जिस मुल्क में जाना है उसके उन्होंने फॉर्म फ़िल करके जमा करवाए हैं, ताकि वो आसानी से वहाँ जा सकें और बाइज़्ज़त तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ लोग ये बता रहे थे
کہ لڑکیوں کے سکول طالبان نے بند کر دیے ہیں، جبکہ ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق وہاں طالبان نے اب یہ سسٹم بنایا ہے کہ جو یونیورسٹیاں، کالج جہاں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم دی جاتی تھی، اب طالبان نے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظام کے تحت جو ہے نا وہ تعلیم دی جائے، جہاں پہ انہوں نے اس سلسلے میں لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان اینٹوں سے یا اس طرح پختہ کو دیوار جو ہے نا بنانے کا حکم دیا ہے کہ وہ کھڑی کی جائے، کیونکہ پردے سے کام نہیں چلتا، کپڑے کے پردے سے، تو وہ دیوار بنا کے پھر تعلیم جو ہے نا وہ جاری رکھی جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ سفر کہیں بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ اسلامی قوانین کے مطابق وہ اپنی ریاست کو ڈھالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، کیونکہ کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق گزارنے میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عبدالجبار انصاری کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔